आप सुन रहे थे न्यूज 18 से। इधर एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत की है। उन्होंने नीतीश कुमार की सेहत, तेजस्वी यादव के वादे और बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देने पर भी बेबाकी से अपनी बात रखी है। देखिए एक्सक्लूसिव बातचीत। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज 18 इंडिया पर एक बहुत ही खास शख्सियत हमारे सामने है। इस वक्त आप जानते हैं कि बिहार चुनाव के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए, पूरी जोर आजमाइश हो रही है और ताकत लगाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ जीतन राम मांझी साहब हैं, जो कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री भी हैं और एचएएम के संस्थापक भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको इसके लिए। सर, कितना तैयारी है आपकी? देखिए, जो वास्तविक फाइटर होता है उसी तैयारी सभी दिन होता है। ओकेजन पर तैयारी जो करता है ना, वो फेल होता है। हम लोग वैसे खिलाड़ी हैं जो डे वन से हमारी तैयारी रहती है, इसलिए आज कोई विशेष तैयारी है सो बात नहीं है। बट हम लोग अन्य लोग जैसे जैसे काम करते हैं उसका काट के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आपने दो लोगों का जिक्र किया और मैं दोनों से ही जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। जितिन जी, नीतीश बाबू के लिए कहा जाता है कि वो अस्थिर है, उनकी तबीयत खराब है। विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है और ये भी कहता है कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, ये चुनाव जीतेंगे लेकिन इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, जो नीतीश कुमार को उनके हेल्थ के बारे में कहते हैं, मैं समझता हूं जो कहता है उसी का हेल्थ खराब है। नीतीश कुमार का हेल्थ में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। देख रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री के साथ दर्जनों मीटिंग में उनके साथ रहा। उन्होंने भाषण पढ़ के दिया, इंटरव्यू दिया, रिपीटेडली कार्यों का निरीक्षण किया। तो वो यही तो कह रहे हैं, उनको लिख कर दे दिया जाता है, उनको बता दिया जाता है तो बोल देते हैं। कोई भी बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ के गए थे। नंदनी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैं भाषण देने गया था तो 5 पन्ने का मुझे थमाया गया था पत्र पढ़ने का, जबकि मैं नहीं पढ़ा था, अपने सो मोटो बोले थे। लेकिन ये तो बहुत से लोग लिख करके पढ़ते हैं, इसमें क्या दिक्कत की बात है? एकदम स्वस्थ हैं और वही मुख्यमंत्री होंगे, निश्चित होंगे। हमारा तो एकदम है कि हर कैलकुलेशन है कि वही मुख्यमंत्री होंगे। जिस बात पर आप अटल हैं, वैसे ही तेजस्वी कह रहे हैं मैं भी अपने वादे पर अटल हूं। वो कह रहे हैं 14 तारीख को मैं शपथ लूंगा, 14 नवंबर को आएगी, नतीजे आएंगे। 18 तारीख को वो शपथ लेंगे। 26 तारीख से वो सारे के सारे क्रिमिनल्स को जेल में डालना शुरू करेंगे और ये सिलसिला चलेगा 26 नवंबर से 26 जनवरी तक। आपको ये गेम चेंजर आइडिया लग रहा है? ये हाइपोथेटिकल बात है। ये कहा जाता है दिवा स्वप्न। वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। वो किसी भी परिस्थिति में मैं लिख कर दे सकता हूं कि 14 तारीख को एनडीए की सरकार बनेगी, न कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। इसलिए कि आज एनडीए पांचों एक होकर के लड़ रहा है और वहां आज भी कांग्रेस के लोग मुख्यमंत्री उनको नहीं चाहते हैं। तो कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे? वो जीतेंगे भी नहीं, नंबर आएगा नहीं। बीजेपी ने वोट क्यों, सीटें क्यों नहीं दी? कैंडिडेट्स मुसलमान क्यों नहीं चुने? कैंडिडेट न दी हो उसका एक अलग कारण हो सकता है, लेकिन आपने अच्छी बात कह दी। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ यहाँ पर, हमारे तीनों सेनाएं चिलमिला रही थी कि हमको 3 दिन का मौका दिया जाए, हम पाकिस्तान को नक्शा से हटा देंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, हमारी मिसाइल कहाँ गिरी? हमारी मिसाइल गिरी आतंकवादियों के अड्डा पर। वहाँ के हॉस्पिटल पर गिर सकता था, वहाँ के स्कूल पर गिर सकता था, वहाँ के आवासियों पर गिर करके बर्बाद किया जा सकता था, लेकिन एक किसी को बर्बाद नहीं किया गया आतंकवादी का। क्यों? नरेंद्र मोदी के दिल में दर्द है कि वो भी हमारा आदमी है, हिंदुस्तान का ही आदमी रहा है, भले कोई धर्म का हो। तो जो कहता है भाजपा को कि मुसलमान का विरोधी है, तो अगर विरोधी रहा जाता तो
सैनिकों की बात मान करके कर दिया जाता वहाँ पर यह, और पाकिस्तान को हो सकता था कि बहुत डैमेज किया जा सकता था, लेकिन किसी को डैमेज नहीं किया गया। इसके लिए संसार में ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया जाता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। आज शक्ति हम में है, क्षमा किया, अपने भाइयों को बर्बाद होने नहीं दिया गया। अगर भाजपा के बारे में जो कंसेप्ट बनाया हुआ है लोग कि मुसलमान विरोधी है कि तब नहीं है भाजपा? नहीं है, एकदम नहीं है। वो मानवता का पुजारी हैं। पर ये ऐसे जो बयान आते रहते हैं गिरिराज सिंह की तरफ से, मान लीजिए निरहुआ भी बोल रहे हैं, कुछ उधर के भी लोग बोलते हैं तो कुछ इधर के भी बोल देते हैं। तो हर वर्ग में, हर जगह में एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो हमारा ऑर्डर नहीं होगा। वो ऑर्डर आप कह रहे हैं गिरिराज सिंह एक्सट्रीमिस्ट है? तो सोच के है ना, वो बोलते हैं, और कहीं कहीं बोलते हैं तो लॉजिकल लगता है कि पाकिस्तान में हमारे हिंदू थे 11%, आज हो गए 1%। कहीं लॉजिकल हिंदुस्तान में मुसलमान थे 7%, आज हो गया 18%। तो ये लॉजिक है। और बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पहले चरण के मतदान, और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में कल पहले चरण का मतदान होना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में कल पहले चरण का मतदान होगा। और देखिए, चुनाव को लेकर बड़ी तैयारियां की गई है। 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की तैयारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 121 सीटों पर मतदान की तैयारी फुल प्रूफ रखी गई है। असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए 121 सीटें हैं जहां पर कल पहले फेज में मतदान पूरा कराया जाना है। अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी तैयारियां रखी गई है। किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और देखिए, हमारे साथ खुद डीजीपी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और चुनाव को लेकर क्या तैयारियां की गई है उनसे ही जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल पहले फेज का मतदान होना है, और इस मतदान के मद्देनजर क्या बड़ी तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर की गई है? तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जैसा कि आप अवगत हैं कि पर्याप्त समय पूर्व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था। शस्त्रों की बरामदगी, आग्नेयास्त्र की जो फैक्ट्रीज है उसके खिलाफ, अपराधियों की गिरफ्तारी, उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई वगैरह वगैरह, बहुत सारी जो कार्रवाइयां वांछित है उन सभी को अभियान स्वरूप संचालित किया गया था। और चुनाव आयोग के द्वारा जब चुनाव की अधिसूचना निर्गत हुई 6/10/2025 को, उसके बाद से हम लोगों ने 800 से अधिक आग्नेयास्त्र 1 महीने से कम अवधि में जब्त किए हैं। शस्त्र धारित करने वाले अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। भारी संख्या में उपद्रवी तत्वों की गिरफ्तारी, असामाजिक तत्व अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त कंपनियां हमारे पास उपलब्ध है। 1650 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की उपलब्ध है। सभी बूथ पर, सभी बिल्डिंग पर अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे। उन बूथों पर अतिरिक्त रूप से राज्य पुलिस भी प्रतिनियुक्त रहेगी, जहां कई संख्या में बूथ है। सेक्टर पेट्रोलिंग और पेट्रोलिंग की भी बहुत ही बृहद व्यवस्था की गई है। एरिया डोमिनेशन की व्यवस्था की गई है। हमारे जो राज्य के जो बल हैं, एसटीएफ, एटीएस, सभी बलों को हम लोगों ने संवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त सर, हम कर आपसे रखा ये है। जानना चाहेंगे कि क्या महिला पुलिस बल की भी तैनाती बड़ी संख्या में की गई है, क्योंकि भारी संख्या में महिलाएं भी अपने घर से बाहर निकलकर बूथों तक पहुंचती हैं। नहीं, बिहार में महिला पुलिस कर्मियों, महिला पुलिस पदाधिकारियों, महिला सिविल पदाधिकारियों की संख्या काफी अधिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में 2013 से ही 35% महिलाओं का रिजर्वेशन है पुलिस बल में। तो अभी हमारे पास लगभग 35,000 से अधिक महिला पुलिस बल उपलब्ध है और सभी बलों की प्रतिनियुक्तियां की गई हैं बूथों पे। तो चुनाव के दौरान ही नहीं बल्कि अन्यथा भी आप देखते होंगे कि बिहार पुलिस में महिला पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस कर्मियों की
जो प्रतिशत है लगभग 30% है। हर जगह वो देखते हैं, हर तरह के सर, हम कर्तव्य आपसे ये भी निष्पादित कर जानना रहे हैं। चाहेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए गए हैं बूथ पर, या इसके अलावा बूथ के आसपास ही या फिर अन्य रूटों पर भी पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है? सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, प्रत्येक बूथ से लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग के द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग होगी पूरी प्रक्रिया की। और हमारे जो सीसीटीवी कवरेज है शहरों में है और अन्य जगहों पे जो है वो सीसीटीवी कैमरे ऑलरेडी पहले से अधिस्थापित है और चुनाव के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है। हमारे जो बहुत सारे जो पुलिस पदाधिकारी हैं, पेट्रोलिंग पार्टी, सेक्टर पेट्रोलिंग वगैरह वगैरह में एसएसटी कार्यरत रहेगा। जो स्टैटिक सर्वेलांस टीम है वो कार्यरत रहेगा। एरिया डोमिनेशन के लिए हम लोगों ने प्रत्येक जिले में, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बल प्रतिनियुक्त किया वो एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई करेगी। जो रिवराइन बेल्ट है वहां पे हॉर्सेस को पेट्रोलिंग में लगाया गया है। जी। हमारा जो माउंटेड पुलिस है उसकी प्रतिनियुक्ति की गई है। तो सभी प्रकार की तैयारियां की गई है और भयमुक्त वातावरण स्थापित करने का पूरा सर, हम प्रयास आपसे किया ये गया भी है। जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि कल 121 सीटों पर मतदान होने हैं। कई ऐसे जिले हैं जो इसके 121 सीटों के अंतर्गत आ रहे हैं। इनमें से कौन कौन से संवेदनशील जिले हैं जहां पर विशेष तौर पर तैयारी की गई है, और अगर की गई है तो किस तरह की तैयारी है? नहीं, संवेदनशील जिलों को, संवेदनशील असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चिन्हित किया गया है और वहां पे अलग से व्यवस्था की गई है। जैसे जो उम्मीदवार है जिनका आपराधिक इतिहास है तो उनके पीछे वीडियो सर्विलांस टीम लगाई गई है पहले से। कहीं कहीं पे दो दो वीडियो सर्विलांस टीम लगाई गई है। जब वो चलते हैं अपने वाहनों के साथ तो फ्रंट में और रियर में लगाया गया है। तो संवेदनशीलता को देखते हुए यदि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस प्रकार के उम्मीदवार हैं जहां पे किसी प्रकार के उपद्रव की संभावना है, उनके द्वारा किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त होने की संभावना है, तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए और चूंकि 100% कवरेज रहेगा सीपीएमएफ का, अर्धसैनिक बलों का, इसलिए इसमें जहां पर संवेदनशील बूथ है वहां पर और भी पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। वहां पर एडिशनल कंपनी दी गई है एरिया डोमिनेशन के लिए, पेट्रोलिंग के लिए। उन सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। बलों को ब्रीफिंग कर दिया गया है और सभी अभी प्रस्थान की मुद्रा में है। आज सभी बल अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए, अपने अपने बूथ के लिए और अपने लिए निर्धारित कर्तव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। निर्धारित समय भी है मतदाताओं के लिए कि उस निर्धारित समय के तहत वो जाकर अपने मतदान का प्रयोग कर सकेंगे? मतदाताओं से मेरी अपील है कि हर प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की गई है। इस बार एक नया प्रयोग किया गया है, पिंक बूथ की भी व्यवस्था की गई है जहां पर महिला वोटर्स को फैसिलिटेट किया गया है। वहां पे सभी प्रकार के जो मतदान कर्मी हैं वो सभी महिला रहेंगी। तो अन्य काफी सारी सुविधाएं प्रदान की गई। सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था किया गया है और अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त संख्या यहाँ पे उपलब्ध है। इसलिए किसी भी प्रकार का सुरक्षा असुरक्षा की किसी प्रकार का कोई संकेत कहीं नहीं है। और यदि कहीं पे भी छोटी सी भी असामाजिक तत्वों के द्वारा यदि हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाएगा तो हमारी जनता से अपील होगी कि बहुत सारे माध्यम हैं जिन माध्यमों से आप पुलिस तक, हमारे जिला नियंत्रण कक्ष में, पुलिस नियंत्रण कक्ष में डायल 112 से पदाधिकारियों का जो नंबर परिचालित है, सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, उनके माध्यम से आप सर, क्योंकि अभी आपने नंबर की बात की है तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा टोल फ्री नंबर भी बनाया गया है जो इस वक्त हमें न्यूज़ 18 के दर्शक देख रहे हैं, जो मतदाता देख रहे हैं, उन तक इस नंबर को पहुंचाया जा सके? नहीं, हमारे नियंत्रण कक्ष का जो हमारा डीजी कंट्रोल है वहां के नंबर परिचालित हैं, सभी परिचालित हैं। और जिला नियंत्रण कक्ष जो जिले में खोला गया है जिला पदाधिकारी के स्तर से, उसके भी नंबर जिला के स्तर से परिचालित किया गया। तो नंबर्स, मेरा नंबर, डीजीपी का नंबर भी परिचालित है, सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। काफी सारे मैसेजेस और कॉल्स भी आते रहते हैं। सभी एसपीज, एसएचओस का जो नंबर है, सरकारी नंबर है, वो परिचालित है।
डायल 112 सबसे बड़ा एक सशक्त पद्धति हमारे पास उपलब्ध है। डायल जी 112 सर, लेकिन अगर हम बूथों की बात करें तो कई दफा ऐसा देखा गया है कि बूथ पर वोटिंग के दरमियान भी झड़प हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, पत्थरबाजी हो जाती है। तो उस स्थिति से निपटने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए क्या तैयारी की गई है प्रशासनिक स्तर पर? देखिए, प्रत्येक बूथ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावे थाना स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर अतिरिक्त बल, रिजर्व बल की व्यवस्था की गई है। यदि कोई सूचना मिल गई वहां से रस करेंगे। उसके बाद सेक्टर पेट्रोलिंग में मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी के साथ वो चलंत रहेंगे। जहां कहीं सूचना मिलेगी तो वहां पे रस करेंगे और वितंतु प्रणाली को पूरी तरीके से सक्रिय और कार्यरत रखने का निर्देश दिया गया है। जितने सारे वाहन हैं, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट्स और पेट्रोलिंग पुलिस पेट्रोलिंग ऑफिसर्स जो हैं सेक्टर में, उन सभी में वितंतु की व्यवस्था की गई है। वितंतु कार्यरत रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से तुरंत सूचना मिलेगी और सभी विदाउट लॉस ऑफ टाइम वहां रस करेंगे। और हमारे यहाँ जो डायल 112 है उसका रिस्पॉन्स टाइम पूरे राज्य के स्तर पर 13 मिनट 14 मिनट है। जी तो कहीं पे भी कोई सूचना यदि सर, एक और गौर डायल फरमाने वाली बात है, बहुत सारे परिवर्तन निर्वाचन आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से इस बार किए गए हैं। और बूथों की अगर हम बात करें तो जो मतदाताओं की संख्या है उसे भी निर्धारित रखा गया है। लगभग 1000 से ज्यादा, मुझे जहां तक ध्यान है, इतने ही मतदाता एक बूथ पर पहुंच सकते हैं। तो इससे भी मुझे लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर सुविधा हो सकती है। नहीं, निश्चित रूप से बूथों की संख्या बढ़ाई गई है, मतदाताओं की संख्या को सीमित किया गया है। तो इससे भी काफी फैसिलिटेशन होगा कि निर्धारित समय के अंदर मतदाता अपना मतदान कर पाएंगे। जी बहुत